To all of you, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know that we have given you so many lectures that are also available in our YouTube channel. Name of our channel is Dr. Raees Ahmed Discover Teaching and Learning. Dear students, आपको पता ही है कि हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हमारे लेक्चर चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो आपने इसमें बहुत सारा सपोर्ट भी किया है, और जिस तरह से हम अब नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेक्चर जो बच्चे बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो ये सपोर्ट है ये बहुत अच्छा है कि इसमें अब ये जो हमारे चैनल है दिन ब दिन ये ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक थ्योरी की जिसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि बच्चे में हम बहुत सारी डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट हो, जैसे उसमें है आपका सोशल डेवलपमेंट हो, इसी तरह से मॉरल डेवलपमेंट हो, इसी तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो जितने भी डेवलपमेंट हम चाहते हैं बच्चे में, तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने उन पर काम किया है और थ्योरीज एस्टैब्लिश की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज इस शॉर्ट वीडियो में कि ये जो अगर हम बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाहते हैं कि बच्चे में जो मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड जो भी है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जो फेमस साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जीन पायाजेट, उसने दी इस पे एक कॉग्निटिव थ्योरी जो मशहूर है, फेमस है। तो उसमें अगर आप देखोगे इस वाली डिफिनेशन में आपको देखेंगे बोर्ड पर कि हाँ इसी तरह से आप रखना चाहना है व्हाट इज कॉग्निशन। तो यहाँ से आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से बच्चे का जो ये मेंटल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो मेंटल हॉरिजन उसको बढ़ाएंगे, तो उसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। कि जब हम द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ये लैटिन वर्ड कॉग्नोसिव से निकला है, व्हिच कॉग्नोसिव व्हिच मींस टू नो, किसी चीज को जानना, कि जानते हैं हम मेंटल एक्टिविटी से, टू रिकॉग्नाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज, चीजों को जैसे जानना, रिकॉग्नाइज करना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, दैट इज फिनोमेना इज नोन एज कॉग्निशन। तो कॉग्निशन आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। कॉग्निशन इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू नो, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज, टू कॉन्सेप्चुअलाइज। अब इस कॉग्निशन में इट रेफर्स टू, इसमें दोनों चीजें आती हैं, जैसे मेंटल प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनिज्म लर्नर्स, रिमेंबर्स, अंडरस्टैंड्स, परसीव्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो इस मेंटल में आपकी थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, इस तरह से किस तरह से चीजों को आप लर्न करते हो और रिमेंबर चीजों को याद रखते हो, ये सारा इसमें कॉग्निशन में आता है, मेंटल एक्टिविटी में आता है। अब जो यहाँ पर मैं आपको एक और यहाँ पर देख सकता हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारे के मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आप स्किल्स को, कॉग्निटिव स्किल्स को हासिल करोगे, जैसे एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीन चीजें आती हैं इसमें कॉग्निशन में, आपका सोचने का एबिलिटी टू थिंक, किस तरह से आप सोचोगे, एंड रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीन चीजें आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। हाँ, इसके बाद अगर हम और डीप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस स्लाइड में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रेजुअल है, स्लो ऑर्डरली चेंजेस by which the mental processes become more and more complex। तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो। और दी इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। इसमें चार चीजें होती है, पहला है स्कीमा, दूसरा है एसिमिलेशन, तीसरा है अकोमोडेशन, तो लास्ट वाला है इक्विलिब्रेशन। इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। तो पहला क्या है, स्कीमा, दूसरा क्या है, स्कीमा के बाद आता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद आता है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के बाद आता है इक्विलिब्रेशन। दीज आर द फोर स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर आपको ये जो तनवी इनको दिखाओ, जैसे स्कीमा हम किसको बोलते हैं, स्कीमा और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ल्ड को, इसको बोलते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। स्कीमा डिस्क्राइब्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस। तो एक चीज ये है, स्कीमा को क्या बोलते हैं, स्कीमा और एक्चुअली मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। एक तो ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा इनको बोल सकते हैं मेंटल एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, और इसको हम बोल सकते हैं दीज आर स्कीमास आर कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। ये कैटेगरी
the world. So Piaget जो था, ये Piaget उसने बोला है these schema are the building blocks of intelligent behavior. तो ये इसमें आप याद रख सकते हो, यूनिट्स ऑफ नॉलेज भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डियर स्टूडेंट, जो आप जब हम बच्चे को ये दिखाते हैं तो ये जैसे कि दैट फॉर एग्जांपल एट द बर्थ स्कीमा ऑफ ए बॉय इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर सच एज सकिंग एंड ग्रास्पिंग। बच्चे किसी चीज को पकड़ता है या पीता है तो पहले तो उसको इस चीज का नॉलेज इस तरह से उसने परसीव किया होता है, दैट इज द स्कीमा। The sucking reflex is a schema and infant will suck on whatever is put in his mouth. तो यहाँ से जो भी चीज हम उसको डालेंगे वो इस तरह से grasping, sucking, ये स्कीमा में आते हैं, किस तरह से आप इस चीज को लेते हो। तो जैसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं या फिर कभी कभार जब हम उंगली भी उसके मुंह में डालते हैं तो उसको लगता है ये दूध है, तो इस तरह से वो इसको, क्योंकि उसने जब हम उसको दूध डालते हैं वो निपल तो उसने वो इस तरह से लिया होता है, तो उसका कंसेप्ट यही है। तो दिस इज स्कीमा। तो डियर स्टूडेंट्स कल हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हम इस पर करेंगे और एक टॉपिक एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।